जिन छात्रों पर लाठियां बरसाई जा रही थी उनका कसूर क्या था? जिन छात्रों को मारा जा रहा था, जिनके ऊपर आंसू गैस के गोले दागे जा रहे थे, उनका कसूर क्या था? कसूर सिर्फ इतना था कि सवाल पूछ लिया था। कसूर सिर्फ इतना था कि सरकार के बारे में उनके खिलाफ बोल दिया था। लोकतांत्रिक व्यवस्था अगर इस देश में है तो अपनी बात रखने का अधिकार भी हर किसी को है। हर कोई अपनी बात रख सकता है और अकाउंटेबिलिटी तय कर सकता है, और सरकार को उनकी बातें सुननी चाहिए। आंदोलन आज से नहीं होते चले आ रहे हैं, आंदोलन बहुत पहले चले आ रहे हैं, और इस देश में हर उस आंदोलन की आवाज को सरकार को सुनना चाहिए और सरकार को देखना चाहिए। प्रधानमंत्री जी जब संसद भवन के बाहर भाषण दे रहे थे तो ऐसा लग रहा था कि उन्हें पता ही नहीं है कि सीजेपी या फिर कुछ छात्र प्रदर्शन कर रहे हैं। ऐसा लग रहा था कि वो उस बात की ओर ध्यान ही नहीं देना चाहते। वहां से भी एक आह्वान किया जा सकता था, प्रधानमंत्री की तरफ से एक बयान भी जारी किया जा सकता था देश के लिए, क्योंकि प्रधानमंत्री जी आमतौर पर मन की बात कर लेते हैं। एग्जाम से पहले बच्चों के प्रेशर को भी समझने के लिए मोदी जी सभा कर लेते हैं और उसमें छात्रों से बातचीत कर लेते हैं। आखिरकार ये क्या वजह है? ये क्या है? क्योंकि आंदोलन पहले भी हुए हैं और उन आंदोलनों की रूपरेखा भी तय हुई है, तमाम सवाल भी। यहां तक कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी अन्ना हजारे के आंदोलन का समर्थन किया था। उसमें भी तो युवा जुट रहे थे, उसमें तो पूरे देश के लोग जुट रहे थे, उसमें जन लोकपाल बिल की बात की जा रही थी। आज जब बात अपने ऊपर आई तो मोदी जी शांत हो गए। क्या मोदी जी को यह लगता है कि देश में प्रदर्शन होंगे, प्रदर्शन के बाद लाठीचार्ज होगा, लाठीचार्ज के बाद कुछ लोगों के पैर टूटेंगे, उसके बाद दंगा होगा और फिर सब सामान्य हो जाएगा? क्योंकि इसी दिल्ली में सीएए एनआरसी का आंदोलन हुआ, उसके बाद तस्वीर क्या आई? दिल्ली दंगों की आग में झुलस गया। किसानों का आंदोलन हुआ, कितने किसान मारे गए, कितने किसानों की जान चली गई, वो सड़कों पर बैठे रहे। सरकार बाद में सुन पाई, चुनाव नजदीक आया तब सुनी। अब फिर से छात्र भी बैठे हुए हैं, छात्र धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। सोनम वांगचुक बैठे, सुबह सुबह पुलिस जाती है, उनको सीधे उठाकर अस्पताल में ले जाती है। ऐसा लग रहा है कि इस देश में लोकतंत्र नहीं बल्कि तानाशाही रवैया अपनाया जा रहा है। आवाज सुनने से डर कैसा? आवाज तो सुननी चाहिए, उन छात्रों की सुननी चाहिए, उन लोगों की सुननी चाहिए। आज पूरा विपक्ष वहां पर बैठा हुआ था। डिंपल यादव बैठी हुई थी, चंद्रशेखर आजाद वहां पहुंचे थे, जो नगीना के सांसद हैं, आम आदमी पार्टी के लोग वहां पहुंचे थे। हो सकता है, हम मानते हैं और पूरा देश भी यह मानने को तैयार है कि हो सकता है कि इसमें पॉलिटिकल लोग कुछ शामिल हों, इसमें कुछ अलग तरीके से बातें की जा रही हों, इसमें ब्राह्मण विरोधी नारेबाजी की जा रही हो, यहां जय भीम के नारे लगाए जा रहे हों, यहां उमर खालिद का समर्थन करने वाले भी लोग आ रहे हों। लेकिन जिस बात के लिए प्रदर्शन हो रहा, उस बात से इसको इर्द गिर्द करने की जरूरत नहीं थी। आप अकाउंटेबिलिटी तय करते, आप तय करते कि हां, अगर नीट का पेपर लीक हुआ है तो शिक्षा मंत्री इस्तीफा दें, धर्मेंद्र प्रधान जी इस्तीफा दे दीजिए, आप जिम्मेदारी लीजिए। क्योंकि यह तभी कम होगा कि अगर कोई अकाउंटेबिलिटी तय करेगा तो आने वाले समय में जो उस कुर्सी पर बैठेगा उसको भी लगेगा अगर हमसे नहीं हो पाएगा, हम नहीं कर पाएंगे तो हमारी भी कुर्सी पर खतरा है। कुर्सी से चिपके रह जाना, कुर्सी का मोह ही भ्रष्टाचार करवाता है। यह मोह ही भ्रष्टाचार का सबसे पहला कीड़ा होता है जो लोगों के जहन में घुस जाता है। और शायद यही वजह है, प्रधानमंत्री जी अहंकार में होंगे, प्रधानमंत्री जी को लग रहा होगा कि अगर हमारे इन लोग कहने से धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दे दिया तो गलत हो जाएगा। वहां पर किस तरीके की मीडिया जा रही है, दो तरीके की मीडिया, एक राइट विंग, एक लेफ्ट विंग की मीडिया भी हो गई है। मीडिया भी राइट विंग वाली बता रही कि ये लोग जो है खालिस्तान का समर्थन करने वाले लोग यहाँ पर है, ये लोग जो है आतंकवाद का समर्थन करने वाले लोग हैं, ये फलाने लोग हैं, ढिमकाने लोग हैं, आम आदमी पार्टी के प्रोजेक्ट किए हुए लोग हैं, सीजेपी आम आदमी पार्टी में काम करने वाले लोगों ने ही बनाई है, तमाम ध्रुव राठी, तमाम चीजें जोड़कर दिखाएंगे। लेफ्ट विंग वाले ये दिखाने की कोशिश करेंगे कि देखिए किस तरीके से सरकार सुन नहीं रही है, सरकार अंधी है, सरकार गूंगी है, बह रही है, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा दो, और फिर उसमें जो है और भी चीजें जोड़ी जाएंगी कि यहाँ आंदोलन है, फिर वहां वो लोग पहुंचेंगे, तमाम तरीके की चीजें। तो ये जो दोहरा मापदंड है, इन चीजों को समझना भी तो सरकार की ही जिम्मेदारी है। इन लोगों को पनपने क्यों देना? क्या सरकार हर आंदोलन में इस बात का इंतजार करती रहती है कि आने वाले समय में उसका रूप जो है वो भिन्न कर देना है, उसका रूप बिल्कुल अलग कर देना है? जो पत्थरबाजी की तस्वीरें दिखाई दी, उससे पहले ट्रकों में पत्थर कौन पहुंचा रहा है? वहां दिल्ली जैसे पॉश इलाके में पत्थर कहां से आ जा रहे हैं? सवाल यही है। एक दिन पहले से ही पत्थर वहां पहुंच जाते हैं, टूटी फूटी गाड़ियां वहां पर पहुंच जाती है, एक नैरेटिव सेट करने की कोशिश की जाती है। बच्चे हैं, सोशल मीडिया है, मोबाइल है, तमाम चीजें हैं, तो सच्चाई तो छुप नहीं सकती है। पहले जो पैतरे अपनाए गए वो पैतरे शायद अब काम नहीं दे रहे हैं। नए पैतरों की जरूरत सरकार को भी है, और सरकार को शायद अगर इस बात को बखूबी वो समझ पाती, इस बात पर एक्शन ले पाती, तो आज ना छात्र लाठी खा रहे होते, ना छात्रों का भविष्य अंधकार में होता, ना छात्र आत्महत्या कर रहे होते, ना तमाम तरीके की चीजें जो हो रही हैं वो रुक जाती। लेकिन छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वाले लोग ये शायद भूल जाते हैं कि आने वाले समय में जब
सत्ता निरंकुश हो जाती है तो दिनकर जी की वही कविता नजर आती है, सिंहासन खाली करो कि जनता आती है।